हे गाइस, हाउ आर यू। आज जो चैप्टर करेंगे वो होगा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। आपका इस चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो डिटर्मिनेंट जानने से पहले देखो, डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपल जो मैट्रिसेस है उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन है, बट ये कुछ लिमिटेड केसेस में लगेगा। जैसे आपको समझाता हूँ मैं किस तरीके से। अगर आपका जो मैट्रिक्स था, जैसे ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये इस तरीके से 3x3 का मैट्रिक्स है। तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा। देखो, डिटर्मिनेंट को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट ये, या फिर लिखो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे। या फिर आप इसको इस डेल्टा ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों फॉर्म ही होंगे। तो क्या है ना, ये एक्चुअल में ये छोटी क्लास में जब सॉल्यूशन निकलता था, यूनिक सॉल्यूशन, जब इक्वेशंस होती थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसका जो बेसिक है वो उसका बेसिक यूनिक जो सॉल्यूशन इसी कारण से आएगा। तो मैं उस इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो जो सिंपल जिस तरीके से जितना अपना सिलेबस है उसके हिसाब से करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये होगा। तो इसको आप मोड ए नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको मोड ए नहीं बोलना है, मोड नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और ये है कि जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो जो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, जैसे सपोज करो जिनका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती थी, जिनका ऑर्डर m क्रॉस में m ही हो। ठीक है, m क्रॉस में m हो, जैसे 1 क्रॉस 1 हो, ये तो नहीं होगा, 2 क्रॉस 2 में लगेगा, 3 क्रॉस 3 में भी लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर 2 क्रॉस में 3 हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई, तो इसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ये सिंपल बेसिक था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस की एप्लीकेशन बताई थी, उसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन है। ये हमारा क्या सिंपल इंजीनियरिंग में और जिस तरह साइंस के कुछ एप्लीकेशन में यूज होता है, सो इकोनॉमिक्स में होता है, सोशल साइंस में होता है, तो काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन है इसकी। सही है, तो इतना ये इसका बेसिक था। अब जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट निकलेगा कैसे। ठीक है, तो जो सिंपल डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, पहले आप लोगों को वो सिखाता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे भाई। ठीक है, और बिल्कुल इजी है ये टॉपिक। सपोज करो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स इस तरीके से है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ऐसी है आपके पास, ये मैट्रिक्स सपोज करो इसके एलिमेंट हैं A11 A21 A12 A22, इस तरीके से। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, एक तो इसको ऐसे लिखो और इसको इस तरीके से लिखोगे आप, ये मोड नहीं है। ठीक है, A11 A12 A21 A22, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ठीक है, और माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू मोड की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे मोड नहीं है, ये बताया था मोड नहीं है। कैसे करोगे, A11 A22 माइनस A12 A21, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 3 4 7, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपल देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो पहले डिटर्मिनेंट को लिख लो इस तरीके से। क्या होगा, 2 3 4 एंड 7। क्लियर, तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में। ठीक है, तो कितना आएगा, 2
2 इंटू में 7 14 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 2 हमारा आंसर होगा। सही है। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा, सपोज कर लो वो मैट्रिक्स ए है, आपके पास यहाँ पे है x प्लस में 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x माइनस में 1, ठीक है। इस तरीके से है, मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या ना, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x प्लस में 1 है, यहाँ पे x माइनस में 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हो तो अलग से, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट a निकालेंगे, कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस में ये, तो आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इंटू में x माइनस में 1, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस में भी a माइनस में भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से। तो करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान था 2/2 का, 2 क्रॉस 2 का। अब हमें करना है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है। तो अभी 3/3 के करते हैं भाई। 3/3 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसके कंपेयर में, तो वो आपको मैं सिंपल करा देता हूं पहले कि किस तरीके से साइन लेंगे इसमें। तो जो डिटर्मिनेंट है हमारा, ध्यान से देखोगे, ए डिटर्मिनेंट आपका, पहले मैट्रिक्स ले लो 3/3 की, तो मान लो 2 1 3 4 2 1 3 1 2, इस तरीके से एलिमेंट है भाई, ठीक है। 3 क्रॉस 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। मैं देखो जो ये सिंपल फॉर्म होती है ए आई जे, ये इस फॉर्म में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या ना इस फॉर्म में बहुत बार समझ में नहीं आता। तो कुछ जो बिल्कुल वैलिड एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प से बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है, तो इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट यही एग्जाम्पल लिया है, सही है। अब आपको पता है, देखो पहला एलिमेंट क्या होता है, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो एलिमेंट क्या क्या होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्या ऑर्डर है, 3 क्रॉस में 3, सही है। तो आपको क्या करना है ना, ध्यान से देखना, आपको डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट साइन 2 1 3 4 2 1 3 1 2। आपको क्या करना है, देखो ये पहला, देखो आपको ना कुछ एक्सपेंड करना है। किस तरीके से एक्सपेंड करना है ये आपकी मन मर्जी है, तो मैं बिल्कुल पहले बेसिक बता रहा हूं और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं अलोंग R1, तो आप किसी के अलोंग निकाल सकते हो, किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग, ये आपकी मन मर्जी रहेगी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको गिवन ना हो कि भाई आपको इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, क्लियर है। तो जब इसके अलोंग करेंगे तो यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान से देखना, जो ये एलिमेंट है 2, तो पहले एलिमेंट ये है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए अगर ये करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो और इसके रो के एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है। तो एलिमेंट कौन बच गए, ये मैट्रिक्स बच गई भाई, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है, डिटर्मिनेंट दिख रहा है, 2/2 के फॉर्म का दिख रहा है। तो जो एलिमेंट है पहले उस एलिमेंट को लिख लो बाहर, 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब इनका डिटर्मिनेंट निकालो, अंदर क्या होगा 2 क्रॉस 2 इंटू में 1 माइनस मतलब 1, तो 4 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट 4 है, इसके आगे आएगा -4, ये क्यों आएगा अभी बताऊंगा। -4 आया, अब क्या करना आपको, ये कॉलम छोड़ दो, ये वाला कॉलम, अब मैं एक बार तो अब इसके लोग ये चीज है, तो आप क्या है, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो। एलिमेंट कौन से बच गए, 1 3 1 2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में क्या होगा
2 माइनस 3। क्लियर है? इसके आगे आएगा प्लस का 3। अभी देखो प्लस माइनस कैसे कर रहा हूं मैं, वो तुम्हें देखना है। यहाँ पे ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू में -3 कितना 6, माइनस यहाँ पे -1 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा -5 तो -15, आंसर विल बी -5। ठीक है, अब पहले आप समझो ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, प्लस माइनस कैसे है। अब देखो ये एलिमेंट जो हैं, ये एलिमेंट है जो ये कोफिशिएंट होंगे, जो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये किस तरीके से प्लस माइनस आएगा वो देखो ध्यान से। अब इसके लिए आप लोग लिखना -1 की पावर i प्लस में j, ये क्लियर है। अगर i प्लस में j मेरा इवन होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर i प्लस में j मेरा ओड आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर है। अब देखो a11 के लिए क्या होगा, -1 की पावर क्या है, 1 प्लस में 1 2, तो कितना आएगा 1, तो 1, तो ये अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ में, तो 1 इंटू में 2 2 ही रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने +2 लिखा। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया होगा, यहाँ पे माइनस इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो 4 इंटू में -1 -4 आ जाएगा। एलिमेंट क्या है, a12, तो i प्लस में j क्या हो जाएगा 12 के लिए, i प्लस में j विल बी 3, तो -1 की पावर i प्लस में j 3, तो कितना होगा -1 ही आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, a13, तो a13 जो एलिमेंट होगा इसके लिए क्या होगा, 1 की पावर 4 माइनस की, तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। क्लियर है। अब बहुत बार ये भी पूछ लेगा आपसे, आपको एक्सपेंड करना है। अब वो सिंपल बोल देगा, चलो भाई एक्सपेंड अलोंग R3। अब वो कह देगा R3 के अलोंग एक्सपेंड करो। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे R3 के अलोंग एक्सपेंड, वो आपको अभी दिखाता हूं मैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या चीज है भाई, ये 3 क्रॉस 3 है, R3 एलिमेंट ये है। तो बताओ इसके केस में पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3 प्लस में 1 इवन है, प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये करना है। तो क्या करना आपको, ध्यान से देखना। अब की बार इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो कोफिशिएंट पहले प्लस का 3 आएगा, 3, तो ये कॉलम और ये रो एलिमेंट कौन से रह गए, ये 4 एलिमेंट है, तो 1 इंटू में 4 कितना होगा 4 माइनस में 6, इसकी जगह क्या होगा माइनस में 1, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, एलिमेंट क्या बचेगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। अब एलिमेंट ये, तो ये आएगा प्लस का 2, क्या करोगे कॉलम रो 4 माइनस 4। क्लियर है। कितना आएगा, यहाँ पे -2 है, -6, यहाँ पे क्या होगा -1 और प्लस में 1, वहां पे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर विल बी -5। देखो आंसर तो वही रहा, तो याद रखना आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आएगा आपको। अगर मैं चाहता हूं कि एक्सपेंड करो आप अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 क्या है, C1 ये है, इसके अलोंग एक्सपेंड करना है। तो इसके आगे देखो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो अगर मैं देखो इस तरीके से मैट्रिक्स में प्लस माइनस का साइन लिखूं तो देखो ध्यान से ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, ऑल्टरनेटिव। इसके देखो पहला क्या है इवन है प्लस, अगला क्या है ओड माइनस, फिर क्या होगा प्लस। ठीक है, अगला क्या है ओड है माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हो कोई भी साइन क्या ना सेम नहीं है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है। तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये है तो क्या है प्लस माइनस प्लस, तो पहला क्या +2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम रो, तो 4 माइनस में 1 दैट इज 3। अब यहाँ क्या होगा माइनस में 1 आएगा, रो कॉलम 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, अब कौन सा है 3, प्लस में 3, रो कॉलम कितना आएगा 4 माइनस में 6, 4 माइनस में
6। देखो क्या आएगा, 6 कितना यहाँ पे प्लस का 5 तो -5 आएगा, यहाँ क्या आएगा -2 बचेगा तो माइनस का 6 आएगा। तो देखो इससे कैंसिल होगा तो आंसर विल बी -5। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपका थोड़ा बहुत बेसिक था। इसमें है ना कुछ थोड़ा बहुत बेसिक और है, आपको थोड़ा समझा देता हूँ वो भी मैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो आपकी सोल्व करनी है हमें, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको, इसमें कुछ चीजें हैं, ये बेसिक आप नोट कर लो भाई, ठीक है, ये नोट कर लेना ये वाला बेसिक अच्छे से। तो अभी आगे थोड़ा सा बेसिक और बताता हूं आपको। देखो जैसे मैट्रिक्स में हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर सपोज कर लो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ऐसे होती थी, मान लो 1 2 3 4, अगर मेरे को 2a लिखना है तो क्या होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 2 4 6 और 8, ये होगा आपका 2a। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, याद रखना। डिटरमिनेंट में क्या होगा, डिटरमिनेंट में अगर सपोज कर लो a इजिकल टू, डिटरमिनेंट मान लो ऐसा गिवन है 2 4 6 8, ये अगर ऐसा है तो अगर मान लो आपको इसमें से अगर 2 कॉमन निकालना है तो याद रखना यहाँ पे आप या तो कॉलम से निकालो या रो से निकालो, एक टाइम में एक ही निकलेगा। अगर सपोज कर लो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ इसके अलोंग, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 6 8, याद रखना इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सब में सारे एलिमेंट में 2 कॉमन निकल गया। क्लियर है? तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, कॉमन किससे निकाल रहे हो, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। क्लियर है? अगर आपको ये एलिमेंट बच गया है, अगर आपको मान लो इसमें से कॉमन निकालना है, अगर इसमें से कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, इसका 2 इंटू में 2 और क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 1 2 3 4 के। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था, याद रखना इसमें से रो या कॉलम में से अलग अलग एलिमेंट निकलेंगे, यहाँ पे सेम नहीं निकलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको, या फिर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.1 का। उसमें क्या कह रखा है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 4 2 2, इस तरीके से वो कह रहा है कि देन शो दैट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मोड a। क्लियर है? इस तरीके से तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसको रब कर देता हूं मैं। तो क्या करेंगे, पहले आप डिटरमिनेंट a देखो, डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट a विल बी इक्वल टू 1 4 2 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में ये, तो क्या होगा मोड a विल बी इक्वल टू 2 माइनस 8 दैट इज -6। क्लियर है? देखो मोड का मतलब ये नहीं कि माइनस को प्लस लिख दोगे, -6 ही आएगा। ठीक है, अब इसको 2a लिखो, 2a विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स 2a क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो 1 4 नहीं 2a क्या हो जाएगा 2 8 4 एंड 4, इस तरीके से हुआ। क्लियर है? तो आपको अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2a का डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, क्या करोगे 2 4 8 एंड 4। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में ये करो, कितना आएगा 8 माइनस में 32, आंसर विल बी -24। क्लियर है? तो ये शो करना था आपको कि 4 टाइम्स है, तो आ गया देखो 2a का कितना -24 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स मोड a क्या है -6, तो देखो -24 इक्वल टू -24। ठीक है, तो ये सिंपल आपका इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 4.1 का, डिटरमिनेंट का बेसिक आप बोल सकते हो। तो इसी तरीके से इसी फ्लो में हम क्या ना, अब अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो आएगी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो आएगी बेसिक करेंगे 4.2 का,
और इस चैप्टर में 4.2 ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्लियर है दोस्तों? ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का हेल्प मिल सके।